लव एफएम। क्या दिव्या सच में उसकी जिंदगी की लक्ष्मी साबित होगी या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या रोहित की पनौती इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर किस्मत उसे फिर से धोखा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं इस कहानी में कोई नया मोड़ तो नहीं आने वाला? जब बदकिस्मती किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए तो वो इंसान चाहे जितनी भी दौड़ भाग कर ले वो उससे बच नहीं सकता। लेकिन अगर किस्मत ही उसका साथ देने लगे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। रोहित की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल अब पंडित जी के पास था। क्या दिव्या ही वो लड़की है जो उसकी बदकिस्मती को हरा सकती है या फिर ये भी सिर्फ एक और धोखा था? रोहित पंडित जी के सामने बैठा होता है और दिव्या के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और पंडित जी उसकी कुंडली के पन्ने पलट रहे होते हैं। पंडित जी प्लीज, मेरी शादी का सवाल है, मुझे बस इतना बता दो कि दिव्या मेरे लिए सही लड़की है या नहीं। पंडित जी आंखें बंद करके मंत्र बड़बड़ाते हैं और फिर चौंक जाते हैं। हे भगवान, कल का तुम्हारा दिन अच्छा गया है। दिव्या इतनी शक्तिशाली है कि अगर वो किसी से शादी कर ले तो उसका पति राजा बन सकता है। ओह, तो मतलब मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन फिर लेकिन आ गया। अब क्या हुआ? तेरी कुंडली इतनी खराब है कि हो सकता है तू राजा बनने के बजाय दिव्या को भी अपनी बदकिस्मती में घसीट ले। क्या मतलब, अगर मैं दिव्या से शादी करूं तो मेरी बदकिस्मती उसकी किस्मत पर भारी पड़ सकती है। यही तो टेंशन है। तू एक अनलकी इंसान है और वो एक सुपर लकी वाली लड़की। अगर तुम दोनों शादी कर लो तो या तो तू राजा बन जाएगा या फिर वो भी तेरे साथ बर्बाद हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? इसका सिर्फ एक तरीका है। अगर तुम दोनों 24 घंटे साथ रहो और इस दौरान दिव्या की किस्मत नहीं बदलती तो समझ लेना कि तुम्हारी बदकिस्मती उस पर असर नहीं कर रही और तुम अब उससे शादी कर सकते हो। मतलब एक रियल लाइफ किस्मत टेस्ट। बिल्कुल, लेकिन अगर इन 24 घंटों में दिव्या के साथ कुछ भी अनलकी हुआ तो समझ लेना कि ये शादी नहीं हो सकती, वरना वो भी तेरी जैसी पनौती बन जाएगी। चिंता मत कीजिए पंडित जी, अब मैं अपनी किस्मत को आखिरी बार टेस्ट करके ही रहूंगा। मंदिर के बाहर रोहित बेसब्री से दिव्या का इंतजार कर रहा होता है। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कहीं उसकी बदकिस्मती अभी से शुरू ना हो जाए। अगर आज कुछ गलत हो गया तो आज ही इस लड़की से हाथ धो बैठूंगा। तभी दिव्या मंदिर से बाहर आती है, माथे पर तिलक और हल्की मुस्कान के साथ। अरे तुम क्यों खड़े हो यहाँ? किसी का इंतजार कर रहे हो? बस कुछ देर से मैं सोच रहा था, कल जो तुमने मेरे बारे में बोला तो बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक कप चाय हो जाए। तुमने सही टाइम पर पूछा। मैं भी चाय के बिना दिन शुरू ही नहीं कर पाती। आज छुट्टी भी है, चलो चाय पीते हैं। दोनों मंदिर के सामने की सड़क क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक दोनों की तरफ तेजी से आती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब तो गया काम से। लेकिन तभी ट्रक का टायर अचानक पंचर हो जाता है और वो जोरदार झटके के साथ कुछ इंच दूर रुक जाता है। क्या मेरी पनौती का वार खाली चला गया? ऐसे तो कभी होता नहीं। हो सकता है कि मेरी किस्मत ने तुम्हारी बदकिस्मती को चुप कराया हो। थैंक गॉड बच गए। ये लड़की सच में स्पेशल है। रोहित और दिव्या पास की एक चाय की दुकान पर बैठते हैं। रोहित जैसे ही चाय का कप उठाता है वो फिसलने लगता है, लेकिन दिव्या उसे झट से पकड़ लेती है। अरे ये तो मेरे साथ हमेशा होता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं टूटा। तुम चाहते थे कि चाय गिर जाए? नहीं, मेरे हाथ से तो बस ऐसे कुछ टूटा रहता है। सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगा। इट्स ओके, बी केयरफुल। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरता है और रोहित से कुछ गड़बड़ होने से पहले ही सब ठीक हो जाता है। रोहित और दिव्या टहलते टहलते भूख से परेशान हो जाते हैं। यार, अब तो सच में बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपए हैं और तुम 5 स्टार होटल में खाती होगी। कोशिश कर लो, शायद तुम्हारी किस्मत आज साथ दे। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे किसी का इंतजार कर रही होती है। उसके पास एक भारी बैग होता है
जिसे उठाने में दिक्कत हो रही होती है। रुको रोहित, पहले इनकी मदद करते हैं। रोहित और दिव्या बैग उठाने में उसकी मदद करते हैं। बुजुर्ग महिला मुस्कुराती है और कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो मेरे होटल में कुछ खा कर जाओ। आपका होटल? बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए सामने की बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है, जिस पर लिखा होता है द गोल्डन पैलेस 5 स्टार होटल। मतलब हमें 5 स्टार होटल में फ्री लंच मिलेगा? अब मान गए, मेरी किस्मत सच में जबरदस्त है। ये लड़की सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है। रोहित की पनौती दिव्या की किस्मत के आगे हार मान रही थी। अब सवाल ये था, क्या ये 24 घंटे का टेस्ट पूरा होने के बाद भी दिव्या की लक बनी रहेगी, या फिर किस्मत कोई और बड़ा खेल खेलने वाली है? 12 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद किस्मत और पनौती की ये जंग सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रोहित को पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई दिव्या के साथ खुश था, लेकिन क्या दिव्या भी उसके साथ यही महसूस कर रही थी? रोहित और दिव्या उस 5 स्टार होटल में लंच खत्म कर चुके थे। दोनों हल्की धूप में सड़क किनारे एक बेंच पर बैठे थे, जहां हवा के झोंके हल्के हल्के उनके चेहरे को छू रहे थे। तुम्हें पता है रोहित, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज अजीब तरीके से मेरे फेवर में हो रही है। हाँ, शायद तुम्हारी किस्मत बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगले ही पल रोहित का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेता है और दिव्या की तरफ देखता है। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? देखो, तुम बहुत लकी लड़की हो, और ईमानदारी से कहूँ तो तुम पहली लड़की हो जिसके साथ रहकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। लेकिन मेरी एक सच्चाई है जिसे जानकर शायद तुम दोबारा मुझसे कभी बात न करना चाहो। ऐसा क्या है रोहित? मैं एक पनौती हूँ दिव्या। मेरा हाथ जिस चीज को छूता है वो खराब हो जाती है। मेरी वजह से लोगों की जिंदगियां मुश्किल में आ जाती हैं। यहाँ तक कि पंडित जी भी मुझसे बहुत डरते हैं। इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की, और शायद कभी कर भी ना पाऊं। रोहित की आवाज भारी हो जाती है। वो नजरें झुका लेता है, लेकिन जब ऊपर देखता है तो पाता है कि दिव्या की आंखों में आंसू आ गए हैं। पागल हो क्या रोहित? क्या? तुम खुद को पनवती समझते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता कि तुम कितने सच्चे और अच्छे इंसान हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ बिताए इन 12 घंटों में कुछ भी बुरा नहीं हुआ? शायद तुम्हारी लक मेरी पनौती से ज्यादा स्ट्रांग है। दिव्या कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। अपना नंबर लिखकर चुपचाप रोहित की हथेली पर रख देती है, और फिर बिना कुछ कहे वो वहां से उठकर चली जाती है। रोहित बस वहीं बैठा, हैरान और उदास, उसे जाते हुए देखता रहता है। रोहित घर लौटता है, लेकिन उसका मन बेचैन होता है। वो बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। खिड़की से बाहर देखते हुए वो अपने अंदर उठे सवालों से लड़ रहा होता है। मुझे सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने दिव्या को खो दिया। शायद मैं शादी के लायक ही नहीं था। वो टिश्यू पेपर को देखता है जिस पर दिव्या का नंबर लिखा होता है, और गहरी सांस लेता है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं, जैसे वो खुद को रोकना चाहता हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। थोड़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार वो फोन निकालता है और दिव्या का नंबर डायल करता है। हर बीप के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आता। रोहित की सांसें और तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ से कॉल कनेक्ट होता है। हेलो दिव्या, वो रोहित, तुम सच में सोचते हो कि तुम पनवती हो? मैं नहीं सोचता, मैं जानता हूं, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें छोड़कर जाने दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाए। लेकिन उस समय तुम रो क्यों रही थी? दिव्या कुछ सेकंड तक खामोश रहती है, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है। क्योंकि तुम और मैं एक जैसे हैं रोहित। मतलब? जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मेरे घर में सब कुछ ठीक था। पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा बड़ा सा घर था, खुशियाँ भी थी। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आई, सब बदल गया।
पापा का बिजनेस डूबने लगा, हमें अपना घर बेचना पड़ा और सबसे बुरी बात, पापा ने मुझे बेटी की तरह नहीं देखा। दिव्या, उन्होंने हमेशा मुझे मनहूस समझा। जब भी कोई परेशानी आती थी वो मुझे दोष देते थे, लेकिन मैं एक छोटी थी, समझ नहीं पाती थी कि मेरी क्या गलती थी। जब मैं बड़ी हुई तो देखा कि पापा ने बहुत कर्जे ले लिए थे और जब वो चुका नहीं सके उन्होंने खुद को खत्म कर दिया। ओह दिव्या, मुझे पता नहीं था। मुझे और मेरी मम्मी को अकेले इस दुनिया में रहना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अच्छे नंबर लाए, अच्छी नौकरी पाई और अब अच्छा घर भी खरीद लिया। लेकिन एक चीज़ का हमेशा अफसोस रहेगा, मैं अपने पापा को कभी साबित नहीं कर पाई कि मैं अनलकी नहीं थी, वो थे। हम दोनों एक ही दर से गुजर रहे हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे पापा के साथ हुआ था। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम मनहूस हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को मनहूस मान बैठे हो। अगर तुम अपनी बदकिस्मती को सच मान लोगे तो ये तुम्हें हर कदम पर हराएगी। तो क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? रोहित, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर बदकिस्मती का असर इतना ही बड़ा होता तो आज हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में सबसे अच्छा लम्हा क्यों महसूस कर रहे हैं? रोहित जवाब नहीं दे पाता। वो सोचता है और फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन तभी दिव्या बोल पड़ती है। रोहित, अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो क्या तुम मना करोगे? क्या? तुमने सही सुना, मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। तो बताओ, मनहूस से शादी करोगे? अगर तुम इतनी अच्छी लकी लड़की हो तो क्यों नहीं? और पहली बार रोहित को लगता है कि उसकी बदकिस्मती अब सच में खत्म हो रही है। कभी कभी किस्मत को बदलने के लिए बस एक इंसान की जरूरत होती है जो आपको ये यकीन दिला सके कि आप बदकिस्मत नहीं बल्कि खास हो।